जनाब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपना परिचय कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा नाम मुबारक खान। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ ग्राम पंचायत टूंडला से और रेजिडेंस मेरा पुनाने में है। मैं यहीं पर रहता हूँ पुनाना। पिछले काफ़ी दिन से हमारा परिवार यहाँ पुनाना में रह रहा है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करते हैं आप, मैंने MBA किया है बेंगलोर से। उसके बाद मैंने जॉब की है कई मल्टीनेशनल कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में। बर्जर पेंट्स में मैंने जॉब किया है, जोतून पेंट्स में मैंने जॉब किया है, जैसे नॉर्वे की कंपनी है जोतून पेंट्स। AC केमिकल में मैंने काम किया है एज ए एरिया सेल्स मैनेजर। और MA किया है इंग्लिश में, अभी LLB कर रहा हूँ। और मेरा जो तजुर्बा है फील्ड का, प्राइवेट सेक्टर का, समाज का, पिछले 2 साल से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ जी, समाज के लिए काम के साथ साथ। तो लोगों की जो बातें हैं हमारे इलाके में, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लीडर्स बहुत हैं जी, लेकिन काम का कोई भी नहीं है। सबका मकसद है पैसा कमाना। ठीक है। पॉलिटिक्स को, राजनीति को पैसा कमाने का एक ज़रिया बनाया हो लोगों ने, जबकि होना ये चाहिए था। पहले क्या होता था कि लोग सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आते थे जी। आज के टाइम में पैसे के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं लोग। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट है, चुनाव में जो खर्चा है वो लोगों का इन्वेस्टमेंट है। कितना खर्च करने के बाद मैं इतना कमाऊंगा। चाहे ग्राम पंचायत की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, सारा देश का हालात जैसे हैं उससे कहीं बदतर हालात हमारे इलाके में। बिल्कुल। लीडर्स ने बहुत ज़्यादा लोगों को मायूसी दी। अभी हम फील्ड में देखते हैं, पिछले 2 साल से तो मैं फील्ड में ही हूँ, तो लोगों को सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। युवा ठगा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। वो जुड़ते हैं एक नए आदमी के साथ, फिर नया आदमी वही करता है जो पुराने कर रहे हैं। किसी के पास नई बातें नहीं है, नए मुद्दे नहीं है, नई तरीका चुनाव नहीं है। सही। लोगों को जोड़ने के लिए सिर्फ वही किसी पुटर की बात। जनाब, बहुत सारे सवाल आपसे करना है, लेकिन पहला सवाल यह है कि अब की बात जिला पार्षद मन कैसे बना? जनाब, ये जो वार्ड है हमारी जो वार्ड है, वार्ड नंबर 20, ये एक ख़ानदान के लिए रिजर्व है पिछले काफ़ी दिन से। लोग आते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर खींच लेते हैं, चले जाते हैं। मतलब बिना चुनाव के ही यहाँ पे इलेक्शन दे दिया जाता है जी। तो एक मन था कि एक ऐसी जगह से चुनाव लड़ा जाए जहाँ पे लोग जागीर समझ के बैठे हैं इलाके को, कि ये हमारा ही है, हमारे अलावा, मतलब कॉपीराइट करा रखा लोगों ने। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है उसके खिलाफ ही अपना मन बना है। नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है, ना पैसे कमाने का कोई लालच है, एक पैसा चाहिए, ना मुझे के नाम का, फैम का, कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मजबूरी यह है कि लोग टिक नहीं पाते हैं। ठीक बात है। जनाब, मेरा अगला सवाल ये भी है कि कुछ चुनाव में इस तरह खड़ा होते हैं कि कुछ जो विपक्ष का पार्टी का होगा वो हमें पैसे दे देगा, उस वजह से बैठ जाते हैं, और ये देखा भी गया अक्सर चुनाव में। तो क्या रहेगा आपका, कैसे उनसे अलग रहेंगे आप? रमजान भाई, मैं खुद भी देख रहा हूँ, हमारी वार्ड में पिछली बार कोई कैंडिडेट था विपक्ष में, लेकिन वो बैठ गया किसी दबाव के कारण या किसी लालच के कारण। मुझे नहीं पता कारण क्या है। उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ जी। तो वही मिथक तोड़ने के लिए अभी भी लोग, मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ या कई जगह देखता हूँ, लोग यही कहते हैं कि यार ये भी उसी तरह का कैंडिडेट होगा। ठीक बात। ये भी बैठेगा, या बैठेगा नहीं तो बिठा दिया जाएगा, आंखें दिखा दी जाएंगी जी। मेरा उन सब लोगों को जवाब ये है कि ना मैं बैठने के लिए लड़ रहा हूँ और ना मैं आंखों से डरने वाला कैंडिडेट हूँ। बिल्कुल। मुझे मेरी हद पता है, मुझे उनकी हद भी पता है। ठीक बात है। सामने वाला जो कैंडिडेट है, आंखें दिखाने की औकात किसी की नहीं है। रही बात इलेक्शन में डटने की, मजबूती के साथ हम डटेंगे, हम और हमारी टीम। मैं एक चेहरा हूँ, हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो फील्ड में उतरेगी, और एक रणनीति के तहत बहुत ही जोशीले अंदाज में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ ढीला ढाला फॉर्म भर के ढीले ढाले तरीके से लड़ना नहीं है। एक बहुत मेहनत के साथ डोर टू डोर जाएंगे, हर आदमी से मिलेंगे, और बिल्कुल एक जैसे युवा जोश होता है उस टाइप से। सारी अच्छी टीम है हमारी पूरी की पूरी। मैं उन्होंने एक चेहरा बनाया कि आप चेहरा बनिए,
सब लड़ेंगे मिलकर, सबका चुनाव है इंशाल्लाह, बहुत मजबूती के साथ हम लड़ेंगे, जीत हार अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल सर, अब बात करें जनता इस सोच के साथ वोट देती है कि हमारा विकास होगा, लेकिन जनता का कहना है कि चुनाव के समय वादे करते हैं फिर उन वादों को पूरा नहीं कर पाते। अक्सर ये होता है जी ऐसा नहीं सिर्फ मेवात में, पूरे देश का यही हाल है। जी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हाल इसलिए है कि हम जिन रहनुमाओं को चुनते हैं वो ख़ानदानी रहनुमा हैं, वो ख़ानदानी लीडर हैं। उनको लगता है कि काम करें या ना करें, नंबर हमारा ही आना है, अब की बार उसका तो अगली बार उसका। जी आवाम की भी इतनी ही गलती है जितनी गलती नेताओं की है। वाई बिकॉज के आवाम को भी नए चेहरे में कुछ मज़ा नहीं आता है, उन्हीं चेहरे, पुराने चेहरों पे, उन्हीं चेहरों की बात करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं में से किसी को बनाएंगे। जब आप नए के साथ जाओगे नहीं, नए मुद्दों की बात करोगे नहीं, जो आदमी मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आपको लड़ाने की, झगड़ाने की, लूट खसोट की, थाने तहसीलों में आपसे चक्कर लगवाने की बात करता, आप फिर से उन्हीं के साथ जुड़ जाते हो, तो फिर 100% दोष नेताओं का भी नहीं है, उसमें आवाम का भी बराबर दोष मैं मानता हूँ जहाँ तक भी है। लेकिन अब युवा जो है, आज का युवा है, जागरूक है, और सोशल मीडिया ने मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव किया है मेवात की पॉलिटिक्स में, और एक प्रेशर ग्रुप का काम सोशल मीडिया कर रही है नेताओं के ऊपर भी, और नए आने वाले नेताओं के ऊपर जो नया भविष्य तलाश करना है अपना पॉलिटिक्स में, तो उनको गाइडलाइन देने का काम भी सोशल मीडिया कर रही है। जी जी जनाब, मेरा अगला सवाल ये भी है कि आज अगर गरीबी रेखा से जो ज़िंदगी नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हीं के हालात वही हैं, और ठीक बिजली पानी की वही समस्याएं हैं। देश को 71-72 साल आज़ाद हो गए, लेकिन देश हमारा मेवात वहीं के वहीं है। नीति आयोग ने भी पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर दिया गया है। काफ़ी मुद्दे हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है। किस नज़रिए से देखते हैं इन मुद्दों का? देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा मसला है नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, लोग देते नहीं हमें। जी, कोई ये कहे कि यार हमें मिल नहीं रहा है, जब मैं मांग ही नहीं रहा हूँ तो मुझे देगा कौन? ठीक बात है। तो सबसे पहले हमारी अपनी विचार ये बने कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम उसके लिए खड़े हों, उसके लिए कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ बिना कुर्बानी के नहीं मिली, बिना मेहनत के नहीं मिली। सही बात है। लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को डिमांड करनी पड़ेगी, अपने नेताओं को साथ जोड़ो, खुद खड़े हो जाओ, नेता अपने आप साथ जुड़ जाते हैं। जी जी। तो हमें खुद खड़े होने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़े मसले नहीं हैं अगर सॉर्ट आउट करने पे आए तो। ठीक बात है। कुछ हम खुद करें, कुछ हमारे रहनुमा करें। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सब कुछ ऑनलाइन है, हर चीज़, सारी जानकारियाँ आपको, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। जी जी। ऐसा नहीं, पहले तो पता ही नहीं लगता था क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सारी जानकारियाँ हैं, कहीं से भी आप जानकारी अपलोड करो, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर आप अप्लाई करो, देखो, बताओ, अपने नेता से डिमांड करो, ना करे तो बहिष्कार करो, लात मारो उसको। क्या जरूरत है उस आदमी की जो हमारे लिए काम नहीं करेगा? ठीक बात है। काम करे तो ठीक है, नहीं तो जा भाई, दूसरा बहुत है। अब तो लंबी लाइन बहुत है ना नेताओं की भी। सही बात है, बदल दो। बिल्कुल। चलो बात करें जनता की, आपको किस तरह का रुझान है, किस तरह का उनका समर्थन मिल रहा है आपको? मैं पिछले 2 साल से ही एक तरह से मान लो मैं चुनाव ही लड़ रहा हूँ, सोशल काम कर रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, लोगों का रुझान है, लोगों ने कहा है कि आप इलेक्शन लड़िए। जी जी। क्योंकि उनको लगा होगा कुछ ना कुछ कि बंदे में दम है, ठीक या कुछ कर सकता है, या कुछ सोच समझ रखता है, या कुछ लीक से हटके कर सकता है, एजुकेटेड बंदा है, तो लोगों की डिमांड थी कि आप लड़िए। मेरा तो कोई मन ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही था कि मैं चलो मैं सेवा जितनी मैं कर सकता हूँ, मेरे से जितना पैसा जितना मैं लगा सकता हूँ अपनी जेब से मैं लगाता हूँ। ठीक बात है। तो मैं करता रहता हूँ। लोगों ने बोला कि आप लड़िए, देखते हैं इस बार, आप इस वार्ड से लड़िए। और पिछले 2 साल से ही अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो फील्ड में रुझान की मैं बात जहाँ तक करता हूँ, ज़्यादातर युवा जो है, यूथ 90% हमारे साथ है, 90%। 10% में वो भक्त है जो उनके पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो गुलामी करते आ रहे हैं, वही भक्त हैं। नए बंदे जो हैं, जो कुछ जहनियत रखते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो सारे हमारे साथ हैं। और आम जनता भी इनसे बहुत दुखी है, सब लोगों से। सब लोग बदलाव चाहते हैं, नया बंदा चाहते हैं, नए लोगों को चाहते हैं। तो उसी के लिए हम मैदान में हैं और काम कर रहे हैं लोगों के लिए, जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमारी कैपेसिटी। ऊपर वाले ने चाहा तो जिस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, इस तरह से लग रहा है कि आपकी ही जीत होगी। लेकिन जीत कर सबसे पहले क्या कदम रहेंगे आपकी जनता के बीच में? सबसे पहले मसला है कि हम अपने वार्ड के लोगों को एकजुट करें। एजुकेशन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, मैं पहले से कर भी रहा हूँ, क्योंकि इन गाँवों में ज़्यादा मैं सरकारी स्कूलों के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम।
हम वहाँ पे देखते हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स अगर नहीं तो बीओ से डीओ से इनसे मिलके बात करते हैं, वहाँ पे टीचर अवेलेबल कराओ। नहीं हो पाता तो हमारी टीम के लोग वॉलेंटियर जो हैं वो जाके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। जी जी जी। तो हम लोग सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं काफ़ी दिन से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन पे रहेगी। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हमारे इलाके में। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको स्कूल में दोबारा से एडमिट कर रहे हैं, उनके अभिभावकों को, माँ बापों को उनको एजुकेट करें, भैया पढ़ाई से ही कुछ हो सकता है। जी जी। और मेरा जहाँ तक मानना है, पढ़ाई एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी काया पलट कर सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप इधर उधर से पैसा कमा लेंगे तो आपको खर्च करने का तरीका ही नहीं पता लगेगा उसको कैसे खर्च करना है। ठीक बात है। तो जो आप मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, आप एजुकेटेड हैं तो उसको सही जगह लगाएंगे, वेस्ट नहीं जाएगा आपके पैसे। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है, जनता इस वक्त आपको दिख रही है, क्या संदेश देंगे? जनता के लिए मेरे यही संदेश है कि आप और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान दें। तो एक रोटी कम खाएं लेकिन एजुकेशन पर ध्यान दें। हमारे इलाके में फिजूल खर्ची बहुत है, खामा खा कोल्ड ड्रिंक 100 रुपये की पी लेते हैं लोग, जबकि एक आदमी अगर 100 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी रहा है या पिला रहा है, 3000 रुपये महीने का खर्चा होता है। उस 3000 रुपये के महीने के खर्च में 3 बच्चों की फ़ीस आसानी से अच्छे स्कूल की फ़ीस चली जाएगी, अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। बीड़ी सिगरेट ये सब चीज़ें कम करें, कम करने के बाद बच्चों को तालीम दे जितनी ज़्यादा दे सकते, दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों पर फोकस करें, तो बच्चों को भटकाव भी ना आए। जिस तरह जनाब ईद उल जुहा का त्यौहार नज़दीक है और कल चांद भी दिख गया है, इस मौके पर भी जनता से कुछ कहेंगे? सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से ईद उल जुहा और आने वाले इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे देश के लिए, उन सब की मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूँगा। और लोग अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लोगों से कहूँगा कि आप एजुकेशन को ज़रूर ध्यान में रखें, जहन में रखें। बिना शिक्षा के गुजारा आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं। यही मेरा संदेश है। जनाब, कोरोना वायरस के मरीज़ जगह जगह निकल रहे हैं, ये सवाल भी आपसे लाजमी है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि मास्क और हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, त्यौहार को भी हम उसी तरीक़ा से मनाएं। हमने जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये बीमारी आई, तब से काम कर रहे हैं इसी मसले पर। जी जी। आप बाज़ार जाएँ हेलमेट पहन के जाएँ, ये पहला प्रायोरिटी लोगों को हम सब जाते हैं। बाज़ार बेफिजूल ना जाएँ, सबको गांव-गांव में जाके हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये बात बताई है। हमने फील्ड में जाके मास्क बांटे हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने अपनी जेब से बांटे, हमारी टीम के सब लोगों ने, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, हम सब ने कलेक्शन करके एक अमाउंट इकट्ठा किया और अपने सारे इलाके में जहाँ हम दे सकते हैं हमने फ्री मास्क बांटे लोगों को। मास्क बांटने का मकसद ये नहीं था कि लोग 10-20 रुपये का मास्क नहीं खरीद सकते, ये मकसद नहीं था। मकसद ये था कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि नुकसान क्या है आप कहीं घूमने फिरने का, बिना मास्क के, बिना हाथ धोए, बिना सैनिटाइज़र के। ये सब चीज़ों को मकसद, हमारा मास्क बांटने का मकसद यही था कि लोगों को इस बहाने से, एक मास्क दे रहे हैं तो हम उससे 2 बात कर सकें। ऐसे किसी को पकड़ के बात करें तो थोड़ा सा बंदा कई बार टाइम नहीं दे पाता। आप कहीं भी जाके इस टाइप की सोशल एक्टिविटी करते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, समझते हैं। 100 में से 10-15 लोग अमल भी करते हैं उस बात पर। बिल्कुल। तो उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं जो सवाल नहीं पूछ पाई हूँ और कुछ कहना चाहते हो तो क्या कुछ कहेंगे? मेरे हिसाब से आपने सारी चीज़ें पूछी हैं। मुझे बस एक ही बात कहनी है लोगों से, जहनियत से ये बात निकाल दें कैंडिडेट फील्ड छोड़ देगा। दूसरी जहनियत हम ये अपनी बना लें, किसी दबाव में या किसी भी लालच में हम फील्ड से नहीं हटेंगे और मुकाबला डट कर करेंगे। इंशाल्लाह जीत हर अल्लाह के हाथ में, जो भी अल्लाह चाहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।